हेल्थ। तो आप वेलकम टू बैक टू माय चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। डू यू नो व्हेन वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री। सिंपल सी बात है, जब हम फूड क्यों खाते हैं? जब हम भूखे होते हैं। बट वाई डू वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री। इसका मतलब है कि हम खाना तभी क्यों खाते हैं जब हमें भूख लगती है। वाई डू वी ईट फूड, ये तो एक्टिविटी है। आवर बॉडी वर्क ऑल द टाइम। इट वर्क व्हेन वी प्ले, ईट, वॉक, ब्रीथ और रन। सम पार्ट ऑफ आवर body like our heart keep working when we are not working or when we are asleep। ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो शरीर है वो पूरे टाइम काम करता रहता है। जब हम खेल रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। बस हाँ, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ हैं जो जब हम आराम कर रहे होते तब भी चलती। जैसे कि जो हमारा दिल है, हमारा दिल है वो हमेशा ब्लड पंप करता रहता है और इतना सारा काम करके हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी हम कहाँ से लाए? तो उसके लिए हमें एनर्जी इन खाने पीने एंड फिटनेस। So we get energy from food. We need this energy to study. हाँ, जो तुम खुद पढ़ लेना। So it is important to eat right kind of food। मतलब हमें अच्छे ढंग का खाना खाना चाहिए। Do you think all kind of food give equal energy? Do all the food help us in stay fit and healthy? Our food contain different substances or nutrients which play different role in our health. Let us learn about these nutrients of food and their roles. Food give us energy to play। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जो फूड होता है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अभी वो बाद में बताऊंगा मैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। और वो न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम समझते हैं कि उन न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है। फूड गिव अस एनर्जी टू प्ले। खाना हमें खेलने के लिए एनर्जी देती है। फूड गिव अस एनर्जी टू स्टडी। फूड हमें पढ़ाई करने के लिए एनर्जी देती है। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क। जो फूड है वो हमें एनर्जी जो फूड है वो हमें काम करने के लिए एनर्जी देती है। फूड हमें लंबे होने के लिए मदद करती है। जैसे कि इस बच्चे की तरह फूड हेल्प अस टू स्टे फिट एंड हेल्दी। खाना में मदद करता है फिट और हेल्दी रहने के लिए। पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। फूड कंटेन वैरायटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डू यू नो व्हाट दीज फूड आर? द सब्सटेंस दैट नीडेड फॉर आवर बॉडी फॉर एनर्जी, गुड हेल्थ एंड ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये कहा जाए कि जो सब्सटेंस मतलब मिनरल्स दैट आर नीड फॉर आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए चाहिए था। क्योंकि हमारी एनर्जी के लिए, हमारी ताकत के लिए, हमारे अच्छे हेल्थ के लिए, हमारे लंबे होने के लिए, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाने में आते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। दीज आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन डिफरेंट फूड आइटम्स। सो वी शुड eat a varieties of food।
let us know about these nutrients. तो चलो फिर पढ़ते हैं. कार्बोहाइड्रेट, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट, we get energy from carbohydrate, sugar and starch are example of two types of carbohydrate. A carbohydrate rich diet is needed for people doing physical work like labor, farmer, rickshaw puller and sport person who food rich in carbohydrate are called energy giving food. Rice, wheat, potato, maize, banana and honey are rich in carbohydrate. ये कहना चाह रहे हैं कि जो फूड होते हैं, जो चीज़ होती है वो कार्बोहाइड्रेट में अगर रिच होते हैं तो उसको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड. जैसे कि एग्जांपल राइस, व्हीट, पोटैटो, मेज, बनाना एंड हनी. और कार्बोहाइड्रेट उन लोगों को चाहिए होती है जो ऐसे फिजिकल वर्क करते हैं, मतलब कि रिक्शा पुलर, स्पोर्टमैन, जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है. अब फैट जो है सबसे रिचेस्ट सोर्स एनर्जी में, वो हमारी डाइट में मदद करता है. वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, वो हमें गर्म रखता है. जो खाना इस फैट्स में अमीर होते हैं उनको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड. इसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. जैसे कि बटर, कुकिंग ऑयल एंड नट्स. एक इधर भी है शायद, एक सेकंड. हाँ, तो घी भी एक फैट सी है. फॉर एग्जाम्पल बटर और घी, देसी घी हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में. प्रोटीन होती है वो हम बच्चों को बड़े होने में मदद करती है. प्रोटीन हमें मसल्स बढ़ाने में मदद करती है. जो चीज़ प्रोटीन में अमीर होती है उन्हें कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. ये जैसे कि एग प्रोटीन में होता है, फिश प्रोटीन में होता है, मीट प्रोटीन में होता है, नट्स प्रोटीन में होता है, पल्स प्रोटीन में होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोटीन में होती है. अरे भाई हर चीज़ में होते हैं क्या प्रोटीन? जो जब तब से कह रहे हैं. लास्ट पर भी प्रोटीन, शुरू भी प्रोटीन से, ख़त्म भी प्रोटीन से. फिर उसके बाद विटामिन पहले हमें मदद कर दिया. जो हमारे अंदर जब हम बीमार होते हैं तो हमें विटामिन ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि वो हमें मदद करती है कहते हैं बीमारियों से लड़ने में, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. जो फूड विटामिन में अमीर होती है उसे कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड. जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, फिश. अब देखो मैं ऐसे लेके जाऊंगा, सब कुछ ब्लर हो जाएगा. दिख भी रहा है नहीं ना? तो देखो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी क्या कहती है. जूम कर लो भाई, सैमसंग का फ़ोन है, एप्पल नहीं है ये. हाँ, मीट, एग एंड स्पाउटर ग्राम आर रिच इन विटामिन्स. देखो वेजिटेबल ये है. बता दूँ? तुम बताओ. तो इसका आंसर पता नहीं क्या है. हाँ, ये है फ्रूट्स. अच्छा, मैं तो एक चैनल देता हूँ, तो मैं दिखाऊँ ना ये फ्रूट, इसका नाम गेस करना, ठीक है? कमेंट में बताना मुझे, कमेंट में. फिर उसके बाद कितना तू एक्टिंग कर रहा है ब्लड होने का. एक सेकेंड. हाँ ठीक हो गया. मिनरल्स स्टार्टिंग में बोलते हैं. जो चीज़ अमीर होती है, उन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड. इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है. हाँ, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन. भाई तू नहीं पढ़ पाएगा, तू रहने दे भाई, तू बच्चा है. इसमें यही होता है कैल्शियम मेक आवर टीथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग. मिल्क भी, आयरन भी, नहीं आयरन तो हमें कहते हैं उसमें मदद करता है खून बढ़ाने में.
हम पढ़ेंगे रफेज के बारे में। रफेज इज फाइबर प्रेजेंट इन फूड। जो रफेज होता है, मैं तो ऐसे हिंदी में बता देता हूँ। जो रफेज होता है वो सलाद कहते हैं। सलाद हमें अनडाइजेस्ट फूड को हमें निकालने में मदद करता है एज अ वेस्ट। अब वाटर हुआ है यार, मैं बैलेंस डाइट फूड का। हाँ, अब वाटर का एक फैक्ट है जो हमारे शरीर है, जो मैं ऐसे बोर्ड पे दिखाता हूँ। तो ये 1/4 इसमें दिखा रहा है कि 1/4 में से जो थर्ड है ये पूरा हमारा वाटर से भरा हुआ है, और फिर सिर्फ 1 इसमें जो हमारा अदर थिंग्स हैं। हाँ, बैलेंस डाइट फूड जो हम रोज़ खाते हैं उसे हम बैलेंस डाइट फूड कहते हैं। और उसमें हमें और भी चीज़ खानी चाहिए, जैसे कि हमें उसमें खाना चाहिए राइस, दाल, चपाती, वेजिटेबल और सलाद। कर्ड थ्रू मेक बैलेंस डाइट फूड। मतलब इसमें ये कह रहा है कि हमें अपना जो हम रोज़ खाते हैं उसको बैलेंस डाइट फूड कहते हैं। और बैलेंस डाइट जो तुम रोज़ खाते हो वो प्रॉपर नहीं है। तुम्हें उसमें राइस भी डालना चाहिए, दाल डालना चाहिए, चपाती भी डालनी चाहिए, मतलब रोटी, उसमें वेजिटेबल मतलब सब्जियां भी डालनी चाहिए, और सलाद भी, और दही, और फिर वो बन जाएगा एक बैलेंस डाइट फूड। तो हम पढ़ेंगे गुड ईटिंग हैबिट्स। अलॉन्ग विथ हेल्दी बैलेंस diet we should also have good healthy eating habit। हाँ, तो फिर हेल्दी हैबिट के साथ, हाँ, तो हमें हेल्दी हैबिट्स के साथ हमें अच्छे खाने के साथ हमें अच्छी हैबिट्स भी फॉलो करनी चाहिए खाने की, जैसे कि वॉश योर हैंड बिफोर मील। हमें खाने से पहले और खाने के बाद हमें हाथ धोना चाहिए। हमें हमेशा एक अच्छी जगह पे खाना चाहिए, और हमें हमेशा बैलेंस डाइट फूड खाना चाहिए। हमेशा हमें रेगुलर इंटरवल्स लेना चाहिए। फिर हमें हमेशा फ्रेश खाना खाना चाहिए। फिर हमेशा हमें अपना खाना घोटने से पहले चबाना होता है। हमें रोज़ 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, और हमें बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए, और हमें होममेड फूड खाना चाहिए, और हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। स्टे एंड फिट एंड हेल्दी। तो हमें स्टे फिट और हेल्दी भी रहना चाहिए। चलो, ये मैं अगली बार बताऊँगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई, तो बाय बाय।